वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे स्टारलिंक के बारे में, जिसने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफी हलचल मचा दिया है। दरअसल एलॉन मस्क की एंट्री इंडिया में हो रही है फर्स्ट टाइम, बिकॉज इससे पहले अब एंट्री का मतलब ये नहीं कि विजिट पे आ रहे हैं। एंट्री का मतलब ये कि एलॉन मस्क की कोई कंपनी डायरेक्ट इंडिया में बिजनेस करेगी। वो है एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, उसके अंदर स्टारलिंक आता है। तो इंडिया में आने की तैयारी हो चुकी है, अब सिर्फ अप्रूवल बचा है। दिलचस्प ये है कि एयरटेल और जियो दोनों ने ही पार्टनरशिप कर ली। पहले तो एयरटेल ने अनाउंस किया कि उन्होंने स्पेसएक्स के साथ पार्टनरशिप किया है और स्टारलिंक का इंटरनेट वो इंडिया में सेल करेंगे। देन दूसरे दिन मैं सोकर उठा, देन आई सॉ कि रिलायंस जियो ने पार्टनरशिप कर ली। देन आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों कंपनियां किसी एक का इंटरनेट सेल करेंगी। ये सब बात करेंगे, ये बताएंगे क्या प्लान, क्या प्राइसिंग होगी, कब तक इंडिया आ सकता है, स्टारलिंक के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, स्टारलिंक किन लोगों के लिए है, कौन सा मार्केट केटर करने की तैयारी में एलॉन मस्क। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्टारलिंक जो दूसरे ट्रेडिशनल इंटरनेट सर्विस हैं उससे वो कैसे अलग होगा। स्टारलिंक इज प्राइमरीली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो सैटेलाइट इनके LOE सैटेलाइट होते हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। जैसे नॉर्मल सैटेलाइट्स होते हैं वो काफ़ी ऊपर होते हैं, बट जो इनके एलियो सैटेलाइट होते हैं वो बेसिकली काफ़ी नीचे होते हैं। जो कई बार देखा गया इंडिया में, कई बार तो खबरें भी बन चुकी हैं ऐसी कि आसमान में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखी। तो दरअसल वो एलॉन मस्क के स्टारलिंक के सैटेलाइट से काफ़ी हज़ार, मतलब 5 से 6 हज़ार जो सैटेलाइट्स हैं वो ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। और मुझे लगता है कि 3 से 4 साल में 10,000 तक सैटेलाइट ऊपर भेज देंगे। तो एक होता है ट्रेडिशनल इंटरनेट जो अभी हम यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ होता है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स आपके घर पे आता है एंड देन आप इंटरनेट यूज़ करते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन होता है आप नेटवर्क के जरिए आप लैंडलाइन से इंटरनेट यूज़ करते हैं या फिर सिम से इंटरनेट यूज़ करते हैं। बट स्टारलिंक इससे काफ़ी अलग है। उसके लिए आपको घर के ऊपर एक एंटेना लगाना पड़ेगा जो स्टारलिंक की तरफ से दिया जाएगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में उसे सेल करेगा एयरटेल या जियो, क्योंकि दोनों ही सेल करेंगे जो स्टारलिंक के इक्विपमेंट्स होंगे, लाइक सैटेलाइट, नो नॉट सैटेलाइट बट द रिसीवर, क्योंकि सैटेलाइट तो आप नहीं खरीद सकते ऑफ कोर्स। आपको जो एंटेना है वो आपको अपने छत पे इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से ही आपको इंटरनेट हमेशा मिलता रहेगा। उसके लिए सर्विस स्टेशंस, कई सारे सर्विस स्टेशंस बनाए जाएंगे जो ग्राउंड पे रहेंगे, वो उसमें फाइबर ऑप्टिक्स लगेगा। बट एक डिफरेंशिएटर वो ये है कि आप कहीं भी कभी भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। स्टारलिंक की अच्छी बात ये होती है कि स्टारलिंक का इंटरनेट आपको सिर्फ घर पे ही नहीं बल्कि आप फ्लाइट में है वो भी मिल सकता है। 200 Mbps की स्पीड भी मिल सकती है। फ्लाइट में इंटरनेट मिलता है, बट द थिंग इज़ कि काफ़ी स्लो होता है। बट स्टारलिंक के इंटरनेट आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप कहीं लेट से ट्रैवल कर रहे हैं और आप ऐसी जगह पहुँच गए हैं जो रिमोट है, वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कुछ भी, लेकिन वहाँ भी इंटरनेट आप स्टारलिंक का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसके लिए पोर्टेबल डिवाइसेस स्टारलिंक सेल करेगा जो आप अपने कार के ऊपर माउंट कर सकते हैं, या फिर कहीं अगर कैंपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे माउंट कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। कहीं ऐसे रिमोट प्लेस पे जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, देन टू यू कैन यूज़ दैट काफ़ी आसानी से। तो इन प्रॉब्लम्स को स्टारलिंक केटर करेगा। जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ कनेक्टिविटी मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं जगहों पे स्टारलिंक की कनेक्टिविटी मिलेगी जहाँ पर नॉर्मल इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी यूज़ कर सकता है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी कि आप यूज़ कर पाएंगे और कोई दूसरा यूज़ नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होगी। सबसे बड़ी लिमिटेशन होगी इसके प्लान्स, क्योंकि इनके प्लान्स सस्ते नहीं होंगे एनीवे। लाख रुपए तक के प्लान्स हो सकते हैं, कैन यू बिलीव इट? क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए की सब्सक्रिप्शन पे आप 1 साल तक इंटरनेट चलाएंगे एंड देन उसके बाद थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे प्राइस कम होगा। तो एक अबाउट एन एवरेज अगर निकालें तो पर मंथ का जो प्लान हमने एक्सपेक्ट किया है वो है 10,000 रुपये पर मंथ। तो 10,000 रुपये पर मंथ दे करके अगर आप इंटरनेट यूज़ करेंगे, वो भी अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आप गेमिंग करेंगे या फिर हाई लेवल हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगी लाइक 1 Gbps की, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि 1 Gbps की स्पीड आपको स्टारलिंक के इंटरनेट से नहीं मिलेगी, बिकॉज उसके लिए आपको ट्रेडिशनल फाइबर ऑप्टिक्स पे ही रिलाई करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनकी सर्विस है, सबसे पहली चीज़ ये है कि वो उन जगहों को केटर करेंगे या फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो बिल्कुल नो इंटरनेट कनेक्टिविटी एरिया में आते हैं। तो वहां पर इंटरनेट पूरी स्पीड में मिलेगी। अभी भी कहने को तो इंडिया में BSNL का कवरेज आई थिंक सो मोर देन
99% है इंडिया में, बट स्टिल इंटरनेट की जहां तक बात होती है तो इंटरनेट स्लो है। और ऐसा नहीं है कि एलॉन मस्क पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करिश्मा कर दिया। बहुत सारे ऑलरेडी सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में या फिर दूसरे कंट्रीज में चलते आए हैं। और मैं आपको एक इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। जैसे आप एंटेना लगाएंगे अपने छत पे, तो एंटेना मूव करता है। वो जो सैटेलाइट से इंटरनेट बीम किया जाता है उस डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। बेसिकली मूवमेंट होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें लगे होते हैं मोटराइज्ड पैनल बना हुआ आता है जो चारों तरफ मूव करता रहता है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी मिले और सीमलेस मिले। तो अब जियो और एयरटेल का प्लान है कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एलॉन मस्क का, वो यूज़ करेंगे। और ये जो एलॉन मस्क हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि एयरटेल और जियो इंडिया के सबसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी, उनका यूज़र बेस बहुत बड़ा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं इंडिया में, तो आसानी होगी उनको काम करने में। अब इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें जियो वर्सेस स्टारलिंक करके मैंने वीडियो बनाया था। बट अब चूंकि जियो खुद ही स्टारलिंक लेकर के आ गया, एयरटेल खुद ही स्टारलिंक लेकर के आ गया, तो राइवलरी जैसी कोई चीज़ नहीं रही। क्योंकि राइवलरी होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये सारी जो कंपनियां हैं लाइक एयरटेल एंड जियो, ये जो इंटरनेट देती हैं, वो जो स्पेक्ट्रम होता है उसका ऑक्शन होता है। बट स्टारलिंक जो आ रहा है, इनका अलोकेशन हुआ है। आप डिफरेंस समझिए, ऑक्शन और अलोकेशन। तो गवर्नमेंट ने पहले ही एक क्लियर कर दिया था कि जो स्टारलिंक जैसे सर्विसेज हैं लाइक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज, उनके लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन का प्रोविजन नहीं है बल्कि अलोकेशन का प्रोविजन है। तो अलोकेशन के प्रोविजन की वजह से एलॉन मस्क को आसानी से इंडिया में एंट्री मिल गई। अगर ऑक्शन हुआ होता तो शायद एलॉन मस्क का जो स्टारलिंक है इंडिया कभी नहीं आ पाता। तो अब ये अप्रूवल के लिए जो प्रेस रिलीज दोनों ने जारी करी है, एयरटेल एंड जियो ने, उसमें सब कुछ लिखा है कि लॉन्च हो रहा है इंडिया में, आ रहा है स्टारलिंक। स्टारलिंक के हेड ने क्या कहा, एयरटेल ने क्या कहा, सारे लोगों ने कहा। मतलब स्टारलिंक के हेड ने भी बताया कि स्टारलिंक इंडिया आएगा तो इंडिया के काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, स्टारलिंक को भी फ़ायदा होगा, एयरटेल जियो को भी फ़ायदा होगा। सेम सारी कंपनियों ने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे जिसमें हम सबका फ़ायदा है, कस्टमर्स का फ़ायदा होगा और कंपनियों का फ़ायदा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया कब आएगा, कोई टाइम फ्रेम नहीं है अभी। और प्रेस रिलीज में ये ज़रूर मेंशन है कि जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता है गवर्नमेंट से तब तक वो इंडिया नहीं आएगा। बट अभी रिसेंटली मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था अश्विनी वैष्णव का, जिन्होंने कहा है, उन्होंने वेलकम किया है स्टारलिंक का इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने वेलकम कर दिया है तो अप्रूवल बस कुछ दिनों में मिल ही जाएगा। अब कुछ दिन, हो सकता है वीक या फिर कुछ मंथ लग जाए, बट वी आर होपिंग कि 1-2 महीने में हम कुछ प्लान्स लॉन्च होते हुए इंडिया में देखे स्टारलिंक्स के। दूसरी चीज़ प्लान्स के बारे में, तो प्लान्स तभी रिवील होंगे, बट दुनिया भर में दूसरे कंट्रीज़ के प्लान्स ले लें अगर स्टारलिंक के, तो कहीं भी 10,000 या 7,000 से कम के कोई प्लान्स नहीं है। और वो प्लान्स बेसिक प्लान्स हैं, लाइक 100 Mbps, 200 Mbps, उससे ज़्यादा आपको स्पीड नहीं मिलेगी। मैक्सिमम आप 250 से 300 Mbps की स्पीड मिल जाएगी, चाहे आप कितना भी महंगा प्लान लें। एक और ऑप्शन स्टारलिंक आपको ज़रूर देता है कि 1 साल की सब्सक्रिप्शन अगर आप 1 लाख रुपए में लेते हैं या फिर 1.5 लाख रुपए में लेते हैं, तो अगले साल की सब्सक्रिप्शन में आपको 20 से 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो बेसिकली ये हर किसी के लिए नहीं होगा। ये ट्रेडिशनल इंटरनेट को रिप्लेस नहीं करेगा, यानी फाइबर ऑप्टिक्स को रिप्लेस नहीं करेगा। ये एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, और प्रॉब्लम ये है कि जहां पे इंटरनेट सर्विस नहीं है, जहां पे जीरो कनेक्टिविटी है, वहां प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, यानी वहां कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इट्स नॉट लाइक कि सारे लोग स्टारलिंक लेना शुरू कर देंगे और जियो और एयरटेल की खटिया खड़ी हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। अदरवाइज ये दोनों कंपनी साथ में हाथ नहीं मिलाती उन स्टारलिंक के साथ। अब देखना दिलचस्प होगा, स्टारलिंक इंडिया आता है, देन मैं उसे यूज करूंगा, रिव्यू करूंगा, फिर आपके लिए एक एपिसोड बनाऊंगा जिसमें सब कुछ बताऊंगा कैसे काम करता है, वो इक्विपमेंट्स कैसे काम करते हैं और कितनी स्पीड मिलती है। एवरीथिंग विल बी देयर। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि स्टारलिंक को लेकर के आपके कितने होप्स हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सारे कंपनियों की हालत ख़राब हो जाएगी, लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आप बताइए आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है स्टारलिंक पे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और फीडबैक दें। हमारा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, हमारे ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पे भी ट्वीट करके बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी। अगर आपको किसी और टॉपिक पे पॉडकास्ट चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।